बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज मैं देखिए राउंड रग लाई हूँ, उसी मेथड से बनेगा टूथब्रश रग। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है। ये साइड टेबल का है मेरा रग, रग नहीं है ये मैट है साइड टेबल का। और ये रग है मेरे रूम का ही। मेरा असल में राउंड बेड है तो उसके साथ मैंने ये राउंड रग बनाया था बड़ा। ये 4 फीट चौड़ा है, तो 4 बाई 4 है ये देखिए। ये मेरा फर्स्ट रग था राउंड वाला। और राउंड रग जो है ना, इसे बनाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है। ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है और बड़ा भी है। इसमें देखिए चीज़ें मैं आपको फिर एक दफ़ा नोट करा देती हूँ। ये क्लिप्स हैं इसे होल्ड करने के लिए, ये पेन है और ये कमरबंद डालने की तीली, आप जिससे चाहे बना लें। और सीज़र हमें कटिंग के लिए चाहिए होती है। ये देखें मैंने 3-3 इंच की रनर की और वर्कर दोनों की स्ट्रिप्स काट के रखी हुई हैं। और अभी मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से इन्हें कट कर सकते हैं। आधी मैंने काट ली थी, आधी मैंने कहा आपके सामने काटूंगी। और ये मेरी चाय आ गई चाय ज़रूरी है वर्किंग में। ये देखिए अब ये मैं आपको 3 इंच का जो आपको बता रही हूँ ना काटने का तरीका, वो ये है कि देखिए आप अपना हाथ रखिए और इसकी साइड से ना कट करते चले जाएं इसके नाप से। तो आपको इंची टेप की उसकी भी ज़रूरत नहीं है, सेम साइज़ की कटती हैं ये इस तरह से आप नाप लीजिए। लेकिन 2 इंच की अगर आपको काटनी होगी तो फिर तो आपको ज़ाहिर है उसको नापना होगा। वैसे अंदाजे से भी कर सकते हैं, 2 इंच 1.5 इंच, इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको। ये 3 है, इसका आधा कर दें तो 1.5 हो जाएगा, इसमें से थोड़ा सा कम कर दें तो 2 इंच हो जाएगा। तो इतना कोई इशू नहीं होता, बस एक साइज़ की हो सारी स्ट्रिप्स। ये देखें अब हम ये कॉटन की है बेडशीट तो मैंने इसको फाड़ लिया है। लेकिन अगर आपकी वॉश एंड वेयर हो तो फिर आप कट करिएगा। इसमें ये देखें फाड़ने में जो शुरू में धागे निकलते हैं बस वही निकलते हैं, उसके बाद नहीं निकलते। तो ये और लंबाई में फटती है ये। अगर आप चौड़ाई में फाड़ेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। ये देखें इसमें दोनों साइड पे हम कट लगाएंगे इस स्ट्रिप में। ये वर्किंग स्ट्रिप है हमारी ब्लैक और ये रनर स्ट्रिप है। इसमें भी दोनों साइड पे कट कर लगाएंगे इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए ना। और इसको फिर हम इसके ऊपर रख के इसकी जो बैक साइड है, दूसरा हिस्सा है वर्किंग स्ट्रिप का, वो हम नीचे से निकाल लेंगे। और ये देखिए दोनों उंगलियों से दोनों को होल्ड कर लेंगे, वरना ये बार बार प्रॉब्लम होती है, वो दोनों अंदर साथ साथ जा रहे होते हैं ना तो मुश्किल हो जाती है फिर। तो इसलिए इन्हें होल्ड ज़रूर कर लीजिए। ये देखिए खींचेंगे ये ज्वाइन हो गया। अब हम इसे पाँव के नीचे वर्किंग रनर जो है इसको हम पाँव के नीचे दबा लेंगे ताकि ये हिले ना। और फिर ये लूप बनाना है हमें। ये देखिए लूप बनाएंगे ना आप, तो बीच में उंगली रखे रहिएगा ताकि सेम साइज़ के वो लूप बने। हमें 5 लूप चाहिए होंगे राउंड के लिए, तो ये हम 5 लूप बना लेंगे इससे सेम साइज़ के। बीच में आप उंगली रखे रहेंगी तो एक तो पूरे टाइट नहीं होंगे, बिल्कुल एक साइज़ के बन जाएंगे। ये इस तरह से 5 लूप बना लीजिए। और फिर इसमें ये देखें अभी इसमें पिन लगा लेंगे हम। इस ये वर्किंग वो है हमारा स्ट्रिप, एक वर्किंग होती है एक रनर। जो चलता है रनर बस उससे काम तो करते नहीं, वो चलता रहता है साथ साथ थिकनेस के लिए। अब ये जो लास्ट लूप है उससे हमें फर्स्ट लूप में डालना है वर्किंग और रनर दोनों को मिला के, ताकि ये ज्वाइन हो जाए और उससे हमारा ये सर्कल बन जाएगा। ये देखिए अब रनर जो है उसे आप खींचेंगे ना तो ये जो बीच में सुराख आ रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये पांचों में से हमें इसी तरह लूप निकालते जाना है और ये बढ़ता चला जाएगा। बस इसी तरह फिर आपने ये पूरा बनाते रहना है। ये राउंड बढ़ता चला जाएगा इसी तरह से। पहले 5 निकालने हैं। शुरू का जो होता है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको हाथ में रख के बनाना होता है इसको। आप इसको पिन क्लिप से उससे होल्ड नहीं कर सकते। ये देखेंगे खींचेंगे ना तो इसका ये सुराख सारे सही हो जाएंगे। और अगर आपको कोई लूप बड़ा लग रहा हो कि जैसे ये लूप जब आप बनाते चले जाते हैं राउंड बढ़ता जाता है ना, तो जाहिर है फिर ये लूप भी उसके हिसाब से बड़े होते जाते हैं। तो एक लूप में से आप 2 दफ़ा भी निकाल सकते हैं। तो
उससे फिर आप ये राउंड बढ़ाते चले जाइए। और ये राउंड वाला जो है सबसे आसान होता है। और एक बात और मुझे आपसे कहनी थी कि आप लोग माशाल्लाह वॉच तो कर रहे हैं मेरी वीडियोस, मेरे पास आ रहा है सारा नोटिफिकेशन, लेकिन ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक, ना कोई कमेंट। तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं हो पा रहा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो प्लीज़ मुझे एक तो कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब कर लें तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी मेहनत जो है रायगा नहीं जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग मुझे अगर अप्रिशिएट करेंगे और मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब भी कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मोटिवेशन होगी तो मुझे और लगन से मैं काम करने लगूँगी इंशाल्लाह ताला। और आपको जितना भी जो भी कुछ आता है, अभी तो रनर से स्टार्ट किया है, फिर आगे और भी बहुत सारी चीज़ें लाऊंगी, सब कुछ ही सिखा दूँगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का भी किया हुआ है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया हुआ है और होटल मैनेजमेंट का भी। तो जो कुछ मुझे आता है मैं चाहती हूँ मैं यहाँ सबको देकर ही जाऊँ अपना इल्म। आपकी सपोर्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो है ये इसी तरह चलता रहेगा राउंड और हम बनाते चले जाएंगे। बस ये तो आपको आइडिया हो गया है ना कि लूप में से रनर के साथ निकालते जाना है। ये देखिए बड़ा था ना लूप, तो मैंने इसमें से 2 दफ़ा निकाला है। अब जब ये बड़ा हो जाएगा ना, फिर आप नीचे रख के बनाएंगे ना, फिर तो ये बहुत जल्दी बनेगा और बहुत अच्छा आसान हो जाता है। अब मैं इसमें काफ़ी चीज़ें बतानी थी, तो आज स्टोरी तो शेयर कोई ख़ास इतनी नहीं कर पाऊँगी। हाँ, ये है कि बहरहाल जहाँ हम रहते थे, हमारे इलाका बहुत अच्छा था। उस वक्त खुले खुले थे, ज़्यादा बहुत कंजस्टेड नहीं था कराची। और हमारे साथ घर के साथ ही नेवी लगता था, तो उस वजह से भी ग्राउंड्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे। और फिर हमारी गली में जो है 20 घर बने हुए थे, 10 इधर 10 उधर। और वो 20 के 20 ऐसे थे जैसे सब हमारे घर हैं, सब बहुत मिलजुल के रहते थे। और हमारी गली में सबसे पहले टीवी हमारे घर आया था, तो 8 से 9 बस एक ही ड्रामा आता था। तो उस वक्त हम दरवाज़ा खुला रखते थे, क्योंकि हमें पता था सब हमारे घर आएंगे ड्रामा देखने। और ना तो कोई बुरा मानता था, ना कुछ, जिसको जहाँ जगह मिलती थी वो वहाँ बैठ जाता था। और चाय भी चलती थी, सब खाना पीना सब ज्वाइन करके भी बनाते थे सब मिलके। बहुत ज़्यादा वीकेंड्स पे हमारे मुकाबले भी होते थे, कैरम वगैरह खेलते थे। और फिर सुबह हलवा पूरी खाने भी जाते थे। एक हलवा ही पूरी होता था उस वक्त, बाहर के खानों का इतना रिवाज नहीं था। या तो बारबेक्यू बन मिल जाता था, या चाइनीज़, या सुबह में नाश्ते में नहारी और हलवा पूरी, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ इतना ख़ास नहीं होता था, और उसके लिए भी हमें जाना होता था, घर पे कुछ नहीं आ सकता था। और सब बहुत मिलजुल के रहते थे। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है हमारा बचपन, बहुत मज़ेदार था, बहुत एंजॉय किया है, हर तरह के गेम्स खेले हैं जैसा बच्चों का होता है। आजकल तो बहुत दुख होता है, बच्चों का बचपन ही छिन गया है। तो हमने काफ़ी एंजॉय किया अपने बचपन को। मेरे जो बड़े भाई थे वो बहुत पढ़ाकू टाइप के थे, तो वो हमारा रोज़ टाइम टेबल बनाते थे। तो यही होता था टाइम टेबल में कि स्कूल जाना है, आके थोड़ा सा खाना खा के रेस्ट करना है, और फिर असर से मगरिब तक बाहर खेलने जाना है, मगरिब के अज़ान से पहले पहले घर आ जाना है। फिर ग्लूकोज डी होता था, उसको दूध में डाल के पीना है और फिर पढ़ने बैठ जाना है। फिर 8 बजे सब आते थे, ड्रामा देखते थे, फिर हम 9 बजे खाना खाते थे। 9 बजे खाना खा के जो हम डाइनिंग टेबल पे बैठते थे, तो वो हमारा डिस्कशन टाइम होता था फैमिली का। तो डैडी ज़्यादा, हम अपने फादर से बातचीत तो नहीं करते थे, बस वो पढ़ाई का ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछते थे, कैसी चल रही है, सब होता था डिस्कशन। तो हमारे उसमें ये होता था कि बस 10 बजे के बाद तो टीवी भी बंद हो जाता था और हम 10 बजे सो जाते थे। ये हमारा रूटीन होता था। और हम सब मोहल्ले में जो है एक दूसरे के साथ इस कदर मिलजुल के रहते थे, बहुत ज़्यादा। ये देखिए अब ये जो है
ये मैं अभी मैट बना रही हूँ, टेबल मैट, ताकि मैं इसका एंडिंग पार्ट भी आपको दिखा सकूँ कि इसका एंड किस तरह से होगा। और जो है ये पिछली वीडियो में मेरा सनो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो उसी की वजह से मैंने फौरी तौर पे ये वाली वीडियो बनाई है, ताकि मैं इसका एंड करना आपको सिखा दूं कि वो किस तरह होगा। वो भी बड़ा आसान है और ज़बरदस्त है, वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। आप लोग भी अपनी बताइएगा। अब मेरी तो एज है ज़ाहिर है, तो इसलिए मेरा बचपन 80s का है, तो उस वक्त जो है इतने ज़्यादा वो नहीं थे। हाँ, वीसीआर आ चुका था हमारा, वीसीआर था मौजूद। उस पे ये है कि इंडियन फिल्म्स वगैरह चलती थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। वो भी ये नहीं था कि हर वक्त देख रहे हैं, या कुछ वीकेंड्स पे या कभी कभार ही महीने में एक आध बार देख ली जाती थी फिल्म। हमारा बहुत पढ़ाई वाला माहौल था असल में, या तो खेलो या पढ़ो, ऐसा था। ये देखें, ये जो है बैंड पे है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और शेयर भी कीजिएगा कुछ आपके बचपन की बातें हों तो। आप लोगों का बचपन कैसा है, यंग हैं अगर 90s के हैं, या ये 1000 के हैं, 2000 के, तो वो भी शेयर कीजिएगा। आपका बचपन कैसा है, हमारे बचपन से कितना डिफरेंट है। ये देखें, अभी ये एंड पे आ गया है। अब हम इन्हें दोनों को कट करेंगे और इसमें पिन लगा के, और बैक साइड से ना हम इन्हें पिरो देंगे, इन्हीं लूप्स के अंदर इन्हें हम पिरो देंगे। ना तो हम सीते हैं, ना कट करते हैं, ना कुछ। ये पीछे बिल्कुल जो लूप्स होते हैं ना, उनके अंदर इन्हें पिरो देते हैं, तो ये निकलते भी नहीं, वॉश नहीं, कुछ भी नहीं, सिक्योर हो जाते हैं बिल्कुल। और इसी तरह ये दूसरे वाले को भी, रनर को भी हम इसी तरह लूप के अंदर कर देंगे, और इससे बहुत अच्छा रहता है, ना सीना पड़ता ना कुछ। अच्छे से बस आप इसका कोना वोना भी जहाँ तक पिन जाए वहाँ तक पिन से कर दीजिए, फिर हाथ से कोना अंदर कर दीजिए। ये देखें, दोनों अंदर अच्छे से कर दिए हैं। अब आप जब फ्रंट पे देखेंगे तो बिल्कुल फील भी नहीं होगा कि कहाँ से किए थे क्या। ये देखें, अब ये दोनों लूप अंदर चले गए। अब हम इसको पलटेंगे तो फील भी नहीं होगा कि कहाँ इसको अंदर किया, क्या किया है। ये देखें, ये कितना अच्छे से हो गया। अब मैं ये टेबल पे भी ले आई हूँ, और टेबल पे रख के भी आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है मैट के तौर पे इस पे प्लेट रखे हैं, कोई गर्म चीज़ रखे हैं। बहुत अच्छा यूज़फुल चीज़ है। चलें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।